अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे और दुआ करते हैं कि जितने लोग भी पानी की वजह से, सैलाब की बारिशों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह पाक उन पर रहमत करे। मौज समेत। हाँ जी, अल्लाह पाक उन पर आमीन। रहम फरमाए। आज हम जनाब डिस्कस करेंगे। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि गर्म इलाके में दुम्बे रख सकते हैं या ठंडे इलाके में। एक दोस्त पूछ रहा था कि मैं कश्मीर में दुम्बे पाल सकता हूँ। हम्म। तो ये चंद अहम चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, नबील भाई से पूछेंगे और आपको भी पता चल जाएगा। हम दोनों बात करेंगे। नबील भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं आप? फसलों का क्या हाल है जो दरिया पे हैं, बॉर्डर पानी पे? आ गया, उसमें मुंजी के ऊपर पानी चल रहा है। अल्लाह सब के हाल पे रहम फरमाए। आमीन। वैसे भी अभी भी बारिश हो रही है, बहुत बहुत मौसम ज़्यादा ख़राब है। बारिश हो गई। अल्लाह सब के हाल पे रहम फरमाए। जितने भी मुतासर लोग हैं सब के अल्लाह हाल पे रहम फरमाए। अच्छा नबील भाई, दोस्त सवाल बड़े पूछते हैं कि हम कश्मीर में, एक दोस्त कल पूछ रहे थे कि मैं अगर दुम्बे लेके आऊँ कश्मीर में पालना चाहूँ तो रख सकता हूँ? इधर मौसम वो सरवाइव कर लेंगे उसमें? ये जो दुम्बे हैं ना, हाँ जी, मेरे ख्याल में तो अल्लाह पाक की इन पे कोई ख़ास ही रहमत है। मैं इस रहमत पे अगर गुफ्तगू करना शुरू कर दूँ ना, हाँ जी। तो हो सकता है बारिश फिर स्टार्ट हो जाए और शाम भी हो जाए। सही। अल्लाह के फजल से मैं इन पे इतनी लंबी गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है, हाँ जी, मैं मुख्तसर ही बात करूँगा। इन पे अल्लाह की ऐसी रहमत है हाँ जी, कि ये गर्मी, शदीद से शदीद गर्मी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरे फॉलोअर्स सिब्बी में मौजूद हैं। हाँ जी, पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका सिब्बी है। हाँ जी। उसके बाद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स जिन्होंने, मैंने दुम्बे जिनको रखवाए हुए हैं, नवाब शाह में मौजूद हैं। क्या? उसके बाद नवाब शाह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आई है। उसके बाद लोग मुल्तान से डरे हुए थे हाँ जी, मुल्तान कि में भी ज़्यादा मुल्तान गर्मी। में दुम्बे पाले जा सकते हैं, हाँ जी, इनके ऊपर तो बड़ी गर्म ऊन होती है, तो ये मुल्तान में तो बिल्कुल भी नहीं पाले जा सकते होंगे। सही। वो लोग मुझे सवाल करते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बताया और आज वो मुल्तान में भी दुम्बे पाल रहे हैं। होता क्या है कि जब, हाँ, आगे बात आ गई सर्द इलाकों वाली। हाँ जी, आपने कश्मीर का हवाला दिया। जी बिल्कुल, कश्मीर में तो इतनी सर्दी नहीं है जितनी मरी में सर्दी है। तो बिल्कुल। 3-4 फॉलोअर्स मुझे याद है ज़बानी, हाँ जी, उन्होंने दुम्बे रखे हुए हैं, वो मरी में रखे हुए हैं और वहाँ बर्फ़बारी भी होती है। क्या बात। मसला ये है कि वैसे सर्दी में, वैसे ये गर्म इलाके की निस्बत सर्द इलाके में ज़्यादा नहीं ये इनकी ग्रोथ होती? हाँ, कुछ जो नौशहरा वाले जानवर है ना, हाँ जी, जो ब्राउन, ये जिस तरह ये ब्राउन नज़र आ रहे हैं, ठीक, ये जानवर सर्द इलाकों में ज़्यादा कामयाब है सही, बनिस्बत सफ़ेद जानवरों की। ठीक है। और जो तलागंगी ब्रीड है, हाँ जी, वो फुल गर्म इलाकों में भी कामयाब है, क्योंकि सही। तलागंग का अपना ही मौसम काफ़ी गर्म है, ठंडा नहीं है। तो वहाँ के जो जानवर बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वो नवाब शाह में, सिब्बी में भी आप उनको रख सकते हैं। हाँ जी, लेकिन करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि जब फुल सर्दी हो, बर्फ़बारी हो, वो 1 महीना या 2 महीने आपने इनको सर्दी से बचाना है, कमरे में रखना है बिल्कुल रात ठीक। के वक्त। हाँ जी, दिन के वक्त जहाँ मर्जी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। हाँ और जी, जब सर्दी ख़त्म हो जाए, गर्मी वाले इलाके हैं, हाँ जी, जिस तरह मैं सिब्बी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, नवाब शाह की बात कर रहा हूँ और मुल्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ क्या करना है? अगर तो आपके पास दरख्त हैं तो इनको दरख्तों के नीचे रखें। ये सबसे बेहतरीन काम है। अगर आपके पास दरख्त नहीं है तो आप शेड बनाएं, 2-4 तरफ से उनको खुला रखें, तो उनके नीचे इनको रखें। कोई किसी किस्म का इनको कोई मसला नहीं है। जहाँ हवादारी है हाँ जी, वहाँ दुम्बा पाली है, सही, और जहाँ हवादारी बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पर इनका मसला है। अगर आप छतों पर रखना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह रखें। जहाँ तो हवा का गुजरा 4 तफेरे, तो फिर वहाँ पे रख लें छत पे। अगर नहीं गुजर तो एक सोलर की प्लेट लगाएं, हाँ जी। एक डीसी वाला पंखा लगाएं और 10 जानवर उनके नीचे रखें, कोई मसला नहीं है। सैलरी डालें, तूड़ी बंडा डालें, जो मर्ज़ी चीज़ें खिलाएं, लेकिन पानी मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत ही व्यूवर के लिए एक अहम चीज़ है। अगर इस मौसम में कोई ख़रीदना चाहे जी जी, तो ख़रीद ले? ये तो बहुत ही प्यारा मौसम है इस वक्त, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर सर्दी आने वाली है। हाँ, सर्दी आने से पहले पहले एडजस्ट हो जाएगा जानवर। तो वैसे भी ये जो पश्तून लोग हैं, ये अफ़गान लोग हैं, मैंने पहले भी शायद बताया है एक वीडियो में, हाँ, फिर भी इंशाल्लाह इस पे तफसील पे भी बात कर लूँगा। सही है, ये लोग अपना वतन, अपने वतन को वापस जा रहे हैं। ठीक, पाकिस्तान छोड़ के ये लोग अफ़गानिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। सही है,
और बाज़ जगह पे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इनको नोटिस किया है कि आप अब जितने भी तारकिन वतन हैं उनके फौरन मुल्क वापस में चले जाएं। अमन हो गया हाँ है, जी। तो वहाँ चले जाएं आप। ठीक है। ठीक है, तो वो ये यहाँ का जितने भी उनके पास माल मवेशी है वो बेच के जाना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान। सही है। हकीकत ये है कि उनके पास जो जानवर है ना वो पंजाबियों के पास जानवर नहीं है, बदकिस्मती के साथ। कितनी अच्छी ब्रीड है उनके पास। कुछ लोग हैं तलागंग में या कुछ और इलाकों में हाँ जी। या कुछ चूनिया में, जैसे मेरे भाई या साहब हैं, सही है। उनके पास, अपनी तो मैं तारीफ़ नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी जानवर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टॉप क्लास ब्रीड है। सही है। लेकिन जो पठान है, ये पश्तून में इनका लफ्ज़ इस्तेमाल कर, अफ़गानी है जो, हाँ जी। इनके पास इतनी अच्छी ब्रीड है जो अभी वो मंडियों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उनके पास इतना ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। सही। ये वो लोग थे जो मंडियों में अपना माल लाना तौहीन समझते थे। वो कहते हम अपनी भेड़ मंडी में बेचें, जी बिल्कुल। अपना दुम्बा मंडी में बेचें। डेरों पे लोग आके लेके जाते थे उनके पास और मिन्नतें भी करते थे। हाँ जी। क्योंकि मंडियों में हमेशा इतना अच्छा माल कभी नहीं आया जितना अच्छा इस दफ़ा अगस्त सितंबर में आने वाला है। तो अगर किसी ने ख़रीदारी करनी है तो ये बड़ा प्यारा मौसम है और बड़ा प्यारा चांस है, वो ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई सियाना बंदा है तो उसको साथ लेके जाएं, भेड़ें ख़रीदें, दुम्बे ख़रीदें, जो मर्ज़ी। लेकिन अगर कोई मेरे जैसे नाचीज़ बंदे को भी ये मौका देगा तो मैं भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इन दिनों में मेरे पास फुर्सत है। वैसे अगर आपके पास वो जो बच्चा फिर रहा है वो पीछे जी जी, इस साइज का, इस उम्र का, अगर कोई खरीदना चाहिए तो कितने का मिल सकता है? ये जो ब्राउन नज़र आ रहा है, हाँ। ये बच्चा 30-35-40 हज़ार का मिलना चाहिए। 30-35-40 हज़ार में ये मतलब इसकी अच्छी ब्रीड है ये। हाँ, ये ब्राउन में अच्छी ब्रीड है। ये जो ब्राउन है, हाँ। पठानों वाली ये ब्रीड है या वाइट वाली है? नहीं, उनके पास मिला जुला रुझान है। ठीक है। वो वाइट को इतना पसंद नहीं, उनके पास ब्राउन ज़्यादा है, लेकिन जो सियाने पठान हैं जी, वो ज़्यादा वाइट को पसंद करते हैं। मतलब ये वाइट और ब्राउन का कोई इतना फर्क नहीं है। जी जी, ये सेम ही नस्ल है, सेम ही नस्ल है, सेम रंग का जगह फर्क पे है। रह सकते हैं, लेकिन वाइट जो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर जाते हैं ब्राउन की निस्बत। हाँ जी। ये मसला है। अभी खरीदना चाहें तो लोग खरीद सकते हैं सस्ते दामों में। अभी भी खरीद सकते हैं। बारिश आ गई है, तो मेरा बारिश तो आ गई है, जानवरों को भी अंदर ले चलते हैं शेड में, जानवरों को भी शेड में ले चलते हैं। और मेरे सारे दोस्तों से ये गुजारिश है कि ये बारिशों का सीज़न चल रहा है, इनमें जानवरों का ख़ास ख्याल रखें, उनको सूखी जगह फराहम करें, बाड़े में उनके खुशकी करें, और बाड़ा नहीं तो शेड में रखें और उनकी खुराक बेहतर कर दें इन दिनों में, क्योंकि बारिशों में जानवर अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इसका ज़रूर ख्याल करें कि जानवरों को बारिशों की शिद्दत से महफूज रखें। अल्लाह पाक हर एक के जानवरों को महफूज रखे और सारों लोगों की फसलों को भी महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।